जय हिंद दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीचर फेज 2 नई भर्ती। ठीक है, हालांकि इस पे एक शॉर्ट में नोटिफिकेशन जो है आपको 27 अक्टूबर को ही आया था, तो उसके जस्ट बाद हम एक वीडियो बनाए थे और उसके 1 या 2 दिन बाद एक और वीडियो बनाए थे। तो उस टाइम कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछे हैं कि इस पे जो मतलब इसका क्या एलिजिबिलिटी है, सीटेट में इतना नंबर है या फिर मतलब कौन लोग भर सकते हैं। तो हम उस टाइम ये बताए थे कि देखिए, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, जब इसका डिटेल में आता है नोटिफिकेशन तब उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे, क्योंकि अपने से बताना अच्छी बात नहीं है भाई। जो नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, जो भी आयोग जारी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है। तो देखिए, अब जो है इसका डिटेल में नोटिफिकेशन जारी हो गया। हालांकि आज तो 6 तारीख है, ये तो नोटिफिकेशन 5 तारीख को ही रात में आ गया था, लेकिन किसी कारणवश हम वीडियो नहीं बना पाए, आपको सूचना नहीं दे पाए। तो कोई बात नहीं, चलिए अब बता देते हैं आपको। ठीक है, देखिए, चैनल पर यदि पहली बार विजिट करना है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, हाँ, एक चीज और, जो आपका फेज 1 है उसका आपको बहुत सारे को पता है कि उसका नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है। 2 नवंबर को गांधी मैदान में दिया गया था। अब जो है फेज 2 के बारे में नोटिफिकेशन आ गया डिटेल में। देखिए, बात करते हैं, समझते हैं। देखिए, बीपीएससी टीचर वैकेंसी फेज 2 या फिर 2.0 2023। ठीक है, अब देखिए, ये जो है इसमें कुछ अलग तरीके से बताया गया। जैसे इसमें स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है और पेमेंट हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने का टाइम बताया गया आपको कि 5 नवंबर से 14 नवंबर, यानी कि 5 नवंबर से आपका स्टार्ट है और 14 नवंबर को एंड है। लेकिन एक चीज़ और, यदि किसी कारणवश आप छूट जाते हैं तो 15, 16, 17 को भी आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन आपसे क्या होगा कि लेट फाइन लिया जाएगा या फिर आपसे फाइन लिया जाएगा। कितना भाई? तो 200 रुपये। यानी कि आप लेट मत कीजिएगा। क्यों लेट कीजिएगा? जब फॉर्म को भरना है तो क्या जरूरत है फाइन देने का? आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करवा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। टोटल इसमें पोस्ट कितना है भाई? 69,706 प्लस में 48,000। देखिए, हम मेन बात करेंगे अभी 69,706 और ये 48,000 क्या है, कौन सा पोस्ट? देखिए, आपको पता है कि जो फेज 1 का फाइनल मेरिट जारी हुआ था तो उस टाइम क्या हुआ कि 48,000 सीट खाली रह गया। 48,000 सीट खाली रह गया। तो ये जो है अब क्या होगा कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो सेकेंड लिस्ट मेरिट जारी करने के बाद जितना सीट बचता है उसको इसमें जोड़ दिया जाएगा। तभी हम इसी पे बात करते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये भी इसमें से भी कुछ आपको मिलेगा। चलिए क्लास की बात करते हैं। तो वर्ग 6 से 8 जो है उसमें सीट कितना है भाई? तो 31,982। ठीक है, वर्ग 9 से 10, हालांकि इस पर वीडियो हम पहले बनाए थे तो उसमें सीट बताए थे, वही सीट है, इसमें चेंज नहीं हुआ है। वर्ग 9 से 10 18,877 और वर्ग 11 से 12 18,577। क्लियर है? अब इसमें जो उम्र की गणना कब से करी जा रही है? तो देखिए, 1 अगस्त 2023 से, यानी कि 1 अगस्त से आपकी उम्र एज जो है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखिए, एज की बात कर लेते हैं। एज में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, इसमें कैसे एज होता है, क्या होता है, क्या नहीं। तो देखिए, समझ लीजिए, 1 बाई 1 एकदम समझिएगा। मेल और फीमेल, मेल को इधर रखें, फीमेल को इधर रखें। देखिए, मेल यदि कैंडिडेट हैं वर्ग 6 से 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए उनका क्या है कि 18 से 37 के बीच में उम्र होना चाहिए। भाई किनका है? तो ये जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस। अब यदि आप ओबीसी हैं तो आपको पता है कि 3 साल का आरक्षण मिलता है, यानी कि 18 से 40। अब आपको पता है कि SC ST है तो 5 साल का आरक्षण मिलता है, यानी कि 18 से 42। क्लियर है? अब फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल जो लोग हैं 18 से 40 आल कैटेगरी, 18 से 40 आल कैटेगरी। ठीक है, अब समझिए, इसमें जनरल भी हो गए, ओबीसी की महिला होगी, मतलब ईडब्ल्यूएस की, सबका। ठीक है, और लेकिन यदि वही SC ST की महिला है, ठीक है, तो उनको 42, यानी कि आल कैटेगरी है लेकिन SC ST को छोड़ के। तो यदि SC ST की महिला है तो 18 से उनका 42, SC ST को छोड़ के जो लोग बचे महिला में सबका 18 से 40। क्लियर है? चलिए अब देखिए, वर्ग 9 से 12 एक ही बार लिख दिए हैं, जैसे कि 9 से 12। ठीक है, अब इनका क्या है कि 21 से 37, ये भाई किनका है? तो जनरल और ईडब्ल्यूएस। ओबीसी हैं तो 21 से 40 3 साल ऐड, और यदि आप SC ST हैं तो 21 से 42 5 साल ऐड। अब इधर बात करते हैं, तो इधर बात करते हैं फीमेल में, तो 21 से 40। ठीक है, और मतलब हाँ 21 से 40, और यदि आप फीमेल में SC ST हैं तो 21 से 42। बाकी जनरल लोग जो बाहर से आएंगे अदर स्टेट से, मेल या फीमेल, अपने को जो है उनका जो काउंट होगा जनरल में काउंट होगा। ठीक है, जो जनरल लोगों को दिया जाएगा सब कुछ आपको मिलेगा। क्लियर है? अब फी की बात करते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 750 रुपया, SC ST आल कैटेगरी फीमेल और फिजिकली हैंडीकैप, ठीक है, 200 रुपया। क्लियर है? चलिए
हाँ, एक चीज में मेन चीज देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मन में ये चल रहा हो कि इसकी योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। योग्यता आखिर कौन कौन लोग भर सकते हैं, बीएड, एमएड, डीएलएड, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होता है, समझते हैं योग्यता, ठीक है। योग्यता के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए क्या है योग्यता के बारे में, कि बोर्ड पे लिख के समझाना पॉसिबल नहीं है, पूरा डिटेल में दिया गया, पूरा लंबा नोटिफिकेशन है, 3-4 पेज में है। तो उसको हम क्या करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिखा देते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। वर्ग 6 से 8 में अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए आपके पास क्या होना चाहिए। इधर लिखा है ना मध्य विद्यालय, सीटेड पेपर 2 अथवा बीटेड पेपर 2 या फिर स्टेट पेपर 2 होना चाहिए, ठीक है, पास होना चाहिए। अब यदि आप वर्ग 9 और 10 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टेट पेपर 1 होना चाहिए, ठीक है। और वर्ग 11-12 के लिए स्टेट पेपर 2-3 होना चाहिए, ठीक है। अब नीचे बात करते हैं। अब देखिए इधर क्या दिया गया कि वर्ग 6 से 8 के लिए विद्यालय में देखिए कौन कौन विषय के लिए टीचर के लिए फॉर्म आया है। तो गणित और विज्ञान या फिर मैथ साइंस का एक होता है, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान एसएसटी होता है। और भाषा में आपका भाई कौन कौन आएगा, तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, भोजपुरी, ठीक है। आपको पता है कि इसमें अलग अलग नहीं होता है, जैसे इसमें ये नहीं होता है कि मैथ का टीचर अलग रहेंगे, फिजिक्स का टीचर अलग रहेंगे, साइंस का टीचर साइंस नहीं, केमिस्ट्री का टीचर अलग रहेंगे, इसमें नहीं होता। ये सब जो होता है आपका वर्ग 9th-10th में होगा, फिर अपर के क्लासों में होगा, ठीक है। तो आपको पता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीचे जो है आपको दिया है, क्या दिया है देखिए, ये पढ़िए, इसको पढ़ रहे हैं, इसको लाइन को देखिए। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय मतलब 2 वर्षों का डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना, देखिए ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास और 2 वर्षों का कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए, भले ही वो डीएलएड के नाम से जाना जाता है या फिर बीएड, उससे उसको मतलब नहीं है। अब नीचे अथवा में देखिए क्या है, कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या फिर स्नातकोत्तर या फिर पीजी कहिए तथा बीएड। देखिए यदि आपने स्नातक के साथ बीएड किया हुआ है तो क्या है आपका भाई कि 50% चाहिए, मतलब स्नातक में। और यदि आप पीजी के साथ बीएड किए हैं तो पीजी में कोई परसेंटेज का इशू नहीं है। चलिए अथवा नीचे फिर चलते हैं। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड। देखिए ये आपका जो है 45% के साथ में बीए होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। और कह रहा है कि 1 वर्षीय स्नातक, 1 वर्ष का बीएड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब नीचे बात करते हैं। अथवा फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर शिक्षा में 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा, देखिए इसमें बीएड नहीं है, बीएलएड है, ठीक है, आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में 4 वर्षीय बीए, बीएससीएडी, ठीक है, नहीं फिर से बीए ऑब्लिक बीएससीएड या बीएड बीएससीएड होना चाहिए, ठीक है। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक 1 वर्षीय बीएड विशेष, यानी कि मतलब ये नहीं है ना कि सिर्फ आपको एक दिया है, एज लिमिट कह रहे हैं, जो आपका एलिजिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब एक कोई तरीका है, इसमें बहुत सारा तरीका है। अथवा करके दिया है, मतलब ऐसे भी आप पढ़ाई किए हैं तो आप भी भर सकते हैं, ये भी आपके पास सर्टिफिकेट थे भी भर सकते हैं। तो यही सब है। चलिए नीचे चलते हैं, मेन समझ लेते हैं। आप उसके बाद में नोटिफिकेशन जो है इसका हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप लोग वहां से भी जाकर देख लीजिएगा, खुद से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब नीचे चलते हैं। अब नीचे में आपका क्या दे रखा है भाई, थोड़ा चलते हैं हम। वर्ग इसमें टीचर जो इसमें है, ललित कला के विषय के लिए भी टीचर का फॉर्म निकला हुआ है, संगीत विषय के लिए भी टीचर का फॉर्म निकला हुआ है, ठीक है। अब वर्ग थोड़ा 9-10 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ न्यूनतम 50%, ठीक है, अंकों के साथ किसी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएट, ठीक है। भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर धारिता हो, ठीक है। उसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, नीचे चलते हैं। मतलब अलग अलग तरह से दिया है। देखिए इंजीनियरिंग को भी इसमें इस बार मौका दे दिया है। देखिए क्या दिया, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान जिसको कहते हैं, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक। देखिए कितना बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के बारे में इधर आपको दे रखा है, ठीक है। और क्या है भाई, भाषा से, भाषा के बारे में इधर दे दे। हम भाषा के बारे में एक बताए थे पहले वीडियो बना के हम, कि ये मतलब कि जो होता है आप या तो आपका प्रतिष्ठा हो, प्रतिष्ठा का मतलब कि ऑनर्स हो या फिर सब्सिडरी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 2 कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, आप फॉर्म को भरने में एलिजिबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे जो है आपका वर्ग 11 से 12 के विद्यालय के लिए, इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर या फिर पीजी कहिए 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड
ये सब आपके पास डिग्रियाँ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नीचे बात करते हैं। अब दे रखा है कि वर्ग 11 से 12 में, ठीक है, किस सब्जेक्ट में क्या दे रखा है, सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। देखिए जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में भी देखिए इसका अलग अलग टाइप होता है। देखिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब के लिए भर्तियां निकली हैं। केमिस्ट्री में इधर दे रखा है, देख लीजिएगा। चलिए अब जब हम इधर आ गए हैं तो आपको थोड़ा एक चीज और दिखा देते हैं। इसमें सैलरी वगैरह का भी बात कर लेते हैं। सैलरी और जो है किसका कितना सीट है, सीट तो हालांकि बता दिए हैं, लेकिन देखिए सबका इधर अलग अलग भी सीट दे रखा है। जैसे गणित में देखिए कितना है, मतलब कि जो क्या बोलते हैं, जो जनरल कैटेगरी से उनका गणित में कितना सीट है, मतलब मैथ और साइंस में देखिए यहाँ पे दर्शाया है। आप देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन को हम डाल देंगे। इनका टोटल इधर दे रखा है, ठीक है, मतलब इस सब का टोटल इधर दे रखा है, कितना होगा। इधर फीमेल का है, इनका टोटल इधर दे रखा है। अब देखिए सैलरी के बारे में देखिए 28,000 दे रहा है ना, इधर 28,000 भाई किसका है, वर्ग 6 से 8। अब नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं आपका भाई, देखिए नीचे में आपको दे रखा है 28,000 हम दिखा दिए ना, इसका होगा 31,000। देखिए यहाँ पे 31,000 भाई किसका है, तो वर्ग जो है आपका 9-10, ठीक है। और नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 32,000 इनका है भाई, तो वर्ग जो आपका 11-12 है। तो लगभग सब कुछ क्लियर है, ठीक है। चलिए देखते हैं बोर्ड पे, समझते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो है, अब ये भी जान लेते हैं कि सीटेट जो है पेपर 2 में कितना मार्क्स होना चाहिए ताकि आप फॉर्म को अप्लाई कर सके। तो देखिए मेल कैंडिडेट यदि आप हैं, जनरल है या फिर अदर स्टेट से, तो आपको आपका जो नंबर है 90 नंबर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और जो ओबीसी है उनका कितना नंबर होना चाहिए, आउट ऑफ 150 की बात करें, आउट ऑफ 150 बात करें, ठीक है। जैसे कि आपको पता है नोटिफिकेशन में भी लिखा है 60%, तो 150 का 60% निकालिएगा तो 90 होगा, ठीक है। अब ओबीसी जो है, तो ओबीसी को भाई कितना, तो 82 नंबर लाना होगा, ठीक है। और SC ST अदर स्टेट से फिजिकली हैंडीकेप्ड या फिर बिहार के भी फिजिकली हैंडीकेप्ड होंगे तो उनको 75 नंबर, क्लियर है। अब आप बाहर से भी आएगा तो आपको 90 नंबर। अब फीमेल में बात करते हैं, तो फीमेल में जो है जनरल ओबीसी अदर स्टेट कितना भैया, 42 नहीं 82 ना जी, 82। SC ST अदर स्टेट फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर बिहार के फिजिकली हैंडीकैप्ड 75, क्लियर है। अब सिलेक्शन प्रोसेस के थोड़ा बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो इसका है, इसमें क्या होता है भैया, पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेरिट, ठीक है। अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सिलेबस में 3 पार्ट में इसका सिलेबस हम आपको समझा देते हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ठीक है। तो भाग 1 जो है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। अब 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, 2.5 घंटा, मतलब समझ लिया 2.5 घंटा, वही 150 ऐसे कहिए ना, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर और 150 मिनट, समझ रहे हैं। नेगेटिव रहेगा नहीं रहेगा, नो। अब पार्ट 1 की बात करते हैं। तो पार्ट 1 में आपका 30 प्रश्न रहेगा, इंग्लिश से 8 क्वेश्चन, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी में से किसी एक में से आप कोई एक ले लीजिएगा, 22 क्वेश्चन, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 30 क्वेश्चन हो गया। इसमें से मात्र आपको कितना लाना है भैया, 30% लाना है। तो 30% कितना होगा, 3 का 9, यानी 9 नंबर लाइएगा, पास कर जाएगा। इसमें सिर्फ ये जो है सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स पे है, ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसी पे आपका मेरिट बनेगा। तो देखिए अब पार्ट 2 में क्या होगा, 40 क्वेश्चन रहेगा, कहाँ से, मैथ, रीजनिंग, जीके एंड जीएस, करंट अफेयर, नेशनल एंड मतलब बिहार, ठीक है। यानी जो आपका जीके जीएस रहेगा और जो करंट अफेयर रहेगा राष्ट्र का अपना पढ़ लीजिएगा, अपने देश का पढ़ लीजिएगा, और चूंकि आपको बिहार में रहकर टीचर का काम करना है तो बिहार का भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंटरनेशनल मत पढ़िएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो है पार्ट 3 जो है 80 क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम योर सब्जेक्ट। जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है, सीटेट या फिर स्टेट जो भी पेपर है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, वहाँ जो आप सब्जेक्ट पढ़े हैं या फिर जो जिस सब्जेक्ट से बीएड किए हैं, डिलीट किए हैं, वो वाला सब्जेक्ट का आपका 80 प्रश्न वहाँ से रहेगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अपेयरिंग, आप लोग पूछ रहे हैं कि अपेयरिंग जो है भाई क्या फॉर्म को भरेंगे, तो नहीं, अपेयरिंग वाले जो है फॉर्म को भरेंगे। हालांकि उम्मीद तो था कि भरेंगे, लेकिन अब नोटिफिकेशन आ गया, बता दिया नहीं भरेंगे। अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, यस, ठीक है। और जो है बीपीएससी टीचर अटेम्प्ट, मतलब कितना बार आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितना बार इसका एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, तो 3 बार बताएगा। नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 19 में, थोड़ा नीचे करके पढ़िएगा, बताया गया है, सब कुछ क्लियर है। चैनल पर यदि पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो बेशक आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से आपका जो प्रॉब्लम उसको हल किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।